ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण वायु संहिता पूर्व खंड अध्याय 27। मंद्राचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके तथा अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश और देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर का दिव्य गौर वर्ण से युक्त बनाकर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल पर प्रदेश में प्रवेश किया तब वह पति से किस प्रकार मिली, प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेशरों ने क्या किया तथा महादेव जी को भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुष का मन का हरण हो जाता है उस परम रस को ठीक ठीक वर्णन करना संभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली राव देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वह भवन में प्रवेश करने लगी तब संकित हो उन पर प्रेम जनित भावों से वह उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उसी समय भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वह प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनकी बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से बातें आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध का कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों भी एक दूसरे का प्रिय का कारण विद्यमान है तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक में स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित हैं। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और जुक्ति से निश्चित हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगतवाणी और अर्थमय है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे सौरभ को बोध कराने वाली विद्या और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने जोग परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सारे आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोग एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुमने भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे होगी। अतः यही कहना पड़ता कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया है तो वह त्रिलोकी के रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाली साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपनी पति की कही हुई मनोहर बातों सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गए। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़ और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा। वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी। यूँ कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निर्वास करने तथा सम्रांगण में शुंभ और निशुंभ का बंद करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी ने आपको अवश्य बात बताएंगे। उसी समय इस प्रकार बातचीत करते हुए देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतु के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की है।
यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई हो और यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रेम करते हो तो मैं चाहती हूँ ये नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पे अन्य रक्षकों के साथ उसी के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंतोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी सन लचकती हुई स्वर्ण जनित वेद की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुड़ी तथा रक्ष केसित वृक्ष धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्धभूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्वमनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बैठाकर उसी समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही अपना श्रृंगार किया। अध्याय 27।